18 घंटे काम करते हैं। नहीं वो काम करते हैं, लेकिन देश का बेरोजगार युवा कहाँ काम कर रहा है? सबसे बड़ा फेंकू, सबसे बड़ा गेंदबाज जो फेंकना होता है ना, सबसे बड़ा फेंकू इंसान है तो मोदी है। तो मैं तो चैलेंज करती हूँ, जो जैसे फॉरेन कंट्रीज घूम रहे हैं, वो गांव में आके घूमे, गांव की हालत देखे। मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। यस, पूरा इंडिया चाहता है, पूरा भारत चाहता है, पूरा महाराष्ट्र चाहता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। इंडिया क्रिकेट टीम हाँ। प्रधानमंत्री मैडम। क्या क्या प्रधान आरएसएस वाले हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। उनकी भाषा हमेशा तोड़ने की होती है, यहाँ से तोड़ो वहाँ से होती है, उनकी रणनीति वही चल रही है तोड़ने की। कितना फेंकते हैं, बहुत हर बात फेंकते हैं। मैं ऐसा करूँगा, भाई और बहनों मैं ऐसा कर लूंगा। क्या किया इंडिया के लिए, भारत के लिए क्या किया? सिर्फ बाहर कंट्री घूमते रहते हैं। विकास सिर्फ उन्हीं का हो रहा है, का मोदी जी का। वो पर्सनली सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, अपना सूट बूट दिखाना चाहते हैं, अपना सेंट्रल विस्टा दिखाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते। क्या प्रधानमंत्री होता तो ऐसी बेरोजगारी होती है। यहाँ क्यों है? राहुल जी के लिए। राहुल जी के लिए, भारत जोड़ने के लिए। यस, लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है जुड़ेगा भारत? बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि उनकी विचारधारा जन जन तक के जा रही है और लोगों के मन में बैठ रही है, तो इसलिए भारत जुड़ेगा। और अपना भी यही प्रयत्न रहेगा कि हर लोग जुड़े अपने से। मैं भी यही चाहूंगी। लेकिन आप नागपुर से हैं, आरएस गढ़ से आती हैं, वो भी तो जोड़ने की बात करते हैं। कौन? मोहन भागवत मोहन कि मस्जिद चले जाते हैं, मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो शायद वो भी उनके पीछे वही उनके कदमों पे चल रहे हैं। किसके कदमों पे? राहुल जी के कदमों पे। आरएसएस राहुल। यस यस, लेकिन राहुल जी तो कहते हैं कि आरएसएस जो है देश को तोड़ रहा है। ये अपना अपना नजरिया होता है। हमारा नजरिया कि राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं, आरएसएस बोल रहे हैं, लेकिन वो तोड़ने की भाषा हमेशा करते हैं, लेकिन बोलते अलग है और करते अलग है। आखिर वो भी राहुल जी के कदमों पे चल रहे हैं। तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं फिलहाल सही नहीं कर रहे? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। वो तो कह रहे हैं 18 घंटे काम करते हैं। नहीं वो काम करते हैं, लेकिन देश का बेरोजगार युवा कहाँ काम कर रहा है? सबसे बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, वो कहाँ है? वो कहाँ दिख रही है? अब उनको मैं तो चैलेंज करती हूँ, जो जैसे फॉरेन कंट्रीज घूम रहे हैं, वो गांव में आके घूमे, गांव की हालत देखे। मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। यस, क्या चैलेंज कर रहे हैं? वो आके गांव में आके घूमे, गांव के लोगों से मिले, गांव की दशा देखे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है, फूड का ये क्यों हो रहा है, प्राइवेट ये नहीं कर पा रहे, वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कंपनियों का, ये क्यों हो रहा है? देश हित में हो रहा है। नहीं, ये देश हित में नहीं हो रहा है। मेरा तो ये बिल्कुल पर्सनल यानी ये है उनको मैसेज कि वो फॉरेन घूमने के बजाय अपना भारत गांव से जुड़ा है, तो वो गांव में आके घूमे और गांव के जनता तक के जाए, तभी जाके उनको पता चलेगा कि देश कहाँ प्रगति करेगा। महिला सुरक्षा पे बात हुई थी, लगता है महिला सुरक्षा? नहीं है, ये तो गलत बात है। हर फील्ड में महिला इनसिक्योर है, सिक्योरिटी नहीं है उसके लिए। सिक्योरिटी कौन देगा फिर? सिक्योरिटी सरकार देगी, उनका फर्ज है। और महिला को भी सक्षम होना पड़ेगा। महिला भी अगर सक्षम होती है तो वो भी अपनी सिक्योरिटी ये कर पाएगी। अब बात की जा रही है महाराष्ट्र में कि यात्रा को रोका जाएगा, यात्रा को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये तो गलत बात है। अगर हमने उनके कोई भी काम को रोका है तो उनको पसंद आएगा, तो एक वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो गलत बात है ये तो मेरे हिसाब से तो ये वो तो कहते हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो हमेशा, मैं बोल रही थी ना, आरएसएस वाले हमेशा तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन चलते बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं। बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो हमेशा वही भाषा बोलते हैं ना, उनकी भाषा हमेशा तोड़ने की होती है, यहाँ से तोड़ो वहाँ से होती है, उनकी रणनीति वही चल रही है तोड़ने की। ये तोड़ के उनको जोड़ो, वो तोड़ के उनको जोड़ो, ये राज तोड़ो, ये लोग तोड़ो, हर किस उनका वही चल रहा है। और उनका जातिवाद भी वही चल रहा है। जातिवाद फैला के लोगों की मानवता भी तोड़ ही रहे ना। जातिवाद फैला रहे हैं। हाँ, अरे मुसलमान हमारे भाई हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। वो कहा वैसे से बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हाँ, झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ बोलते हैं, देश की बहुत बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं वो। हैं। झूठे हैं वो। यस, झूठ कहते हैं देश के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो गलत बात है। नहीं कर रहे? नहीं कर 18 घंटे देखिए विदेशों में रहते हैं, देश के लिए तो घूम रहे हैं। नहीं, विदेशों में रह रहे तो आप मुझे बताओ, विदेशों में जो रूल्स है, पढ़ने के रूल्स है इतने अच्छे, और छोटे बच्चों के पोषण का, न्यूट्रिशन पोषण के रूल है, वो अपने इंडिया में है क्या? वहाँ पे इतने स्वच्छता के रूल है, वो अपने इंडिया में रूल है क्या? तो वहाँ के रूल और यहाँ के रूल में काफी फर्क है। 70 साल देश को धीरे धीरे विकास हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे विकास हो रहा है या आपको नहीं लगता? अधोगति पे ला रहे हो? लगता है विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है फिर?
विकास सिर्फ उन्हीं का हो रहा है, उसका मोदी जी का। वो मोदी का विकास। personally सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, अपना सूट बूट दिखाना चाहते हैं, अपना सेंट्रल विस्टा दिखाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रीमा है, नागपुर से। यहाँ क्यों आए? 12 जोड़ा यात्रा में आई हूँ मैं, राहुल जी के यात्रा में। यात्रा से फर्क पड़ेगा देश में? वो महाराष्ट्र में तो फर्क क्या, पूरे देश में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतनी जनता आपको दिख रही है। आज लोग में न्यूज़ चैनल में हर जगह लोग देख रहे राहुल जी को, प्रतिशत तो मिलना ही मिलना है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। सबसे बड़ा फेंकू इंसान है तो मोदी है। फेंकू है वो? सबसे बड़ा फेंकू, सबसे बड़ा गेंदबाज जो फेंकना होता है ना, सबसे बड़ा फेंकू इंसान है तो मोदी है। वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अरे होना चाहिए परफेक्ट। कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। क्रिकेट टीम में उनका होना चाहिए। हाँ, क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ा गेंद जो फेंकते हैं उनमें होना चाहिए। इतना बड़ा गेंदबाज फेंकू इंसान है वो। मतलब फेंकू इंसान है, उनका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं पूरा इंडिया चाहता है, पूरा भारत चाहता है, पूरा महाराष्ट्र चाहता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। इंडिया क्रिकेट टीम में प्रधानमंत्री मैडम, क्या क्या प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री होता तो ऐसी बेरोजगारी होती है। प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे? क्या क्या प्रधानमंत्री का काम कर रहे हैं? इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। अपने स्कूल महंगाई बढ़ गई है। बहुत कुछ इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। वर्ल्ड कप भी हो रहा है। हो गया। चाहते हैं आप? चाहते हैं कि वो बॉलर के तौर पे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ क्या चाहते हैं? कि वो फेंकू इंसान हो, सबसे बड़े सबसे बड़े फेंकू। आपको क्यों लगता है कि वो फेंकू? कितना फेंकते हैं, बहुत हर बात फेंकते हैं। मैं ऐसा कर लूंगा, भाई और बहनों मैं ऐसा कर लूंगा। क्या किया इंडिया के लिए, भारत के लिए क्या किया? सिर्फ बाहर कंट्री घूमते रहते और क्या कर, रोजगार नहीं मिला है? कुछ भी रोजगार नहीं मिला। महंगाई नहीं घटी? महंगाई का गति बढ़ी है महंगाई। आज हम एक लेडीज है, हम देखते हैं कि कितना फर्क है। आज 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। महंगाई बढ़ी नहीं है? हर जगह महंगाई बढ़ी, सब्जी का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बढ़ गया। इवन फटे हुए दूध पे भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया। ये कौन सी बात हो गई? फटे में दूध? फटे हुआ दूध, जो दूध को कोई वैल्यू नहीं रहता, वो फटे हुए दूध पे 5% जीएसटी लगा दिया है। ये कौन सी बात है? ये विकास है? फटे हुए दूध पे जीएसटी लगा रहे, विकास है? ये विकास नहीं है। मेरे जैसी 12वीं पढ़ी लेडीज को जॉब दिलवा दे बोल रहे हैं। जितनी देश की महिला है उनको जॉब दिलवा दे। जितनी देश की महिला है ना, जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब दिलवा दे। उनके घर में 25,000 रुपये महीना वो महिला कमा सके, तब जाके मैं बोलूँगी देश की प्रगति हुई है। अभी विकास नहीं है। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, मेरा विचार उनके तक के पहुँचाया जाए। क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज करती हूँ वो मुझे 50,000 की सैलरी दिलवा दे। मोदी जी यस। फिर अच्छे हो जाएंगे? अच्छे नहीं होंगे। मैं अकेली के लिए नहीं बोल रही है, जो मेरी जैसी महिला है हर घर में। धीरे धीरे तो कर रहे हैं ना। धीरे धीरे नहीं हो रहा है ना। मार्केट में जाके मैं घूम रही हूँ, मैं जाके देख रही हूँ बच्चे पढ़े लिखे क्या हालत हो रही है उनकी, बहुत खराब हालत है फिलहाल। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो है जनसभा चल रही है राहुल गांधी की। आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है लाखों की भीड़ का जमावड़ा है। आप देखिए